कुछ लोग कहते थे कि अरे मदुरई जेल में तो वो टूट गया होगा, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि उनकी चेहरे की एक मुस्कान देख करके आज पूरा देश रो रहा है। उनकी चेहरे की मुस्कान से आज पूरा देश रो रहा है। एक बेटा हंस रहा है, वो इसलिए हंस रहा है और उन लोगों के लिए जवाब है जो लोग ये कह रहे थे कि मनीष कश्यप टूट गया हो। जैसे ही वो बिहार आए हैं, जैसे कि लग रहा है कि अभी बारिश हो रही है, ये कहीं ना कहीं उस पल की गवाह है। मनीष कश्यप की उस पल की गवाह है कि भगवान भी चाहते हैं कि इस बेटा को आज़ाद कर दो, स्वतंत्र कर दो। किस पिंजरे में कैद करके रखना चाहते हो? वो बेटा जो जन जन की बात करता है, वो बेटा जो गरीबों की बात करता है। कि आखिर बिहार का बेटा सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिनके ऊपर आपने एनएसए लगाने का काम किया? तरीके से तमिलनाडु से पटना जंक्शन पे वो आए हैं और जब वो आए हैं ट्रेन से नीचे, उन पे फूलों की बारिश हो रही है। यहाँ की लोगों की प्यार और उन लोगों की आशीर्वाद उनके साथ है। एक चीज़ आपने गौर किया, वो जो टी शर्ट पहन रखे हैं उस पे इस देश का तिरंगा है। मनीष कश्यप एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। 7 तारीख को बेतिया कोर्ट में उनकी पेशी थी और आज 8 तारीख को पटना सिविल कोर्ट में उनकी पेशी है। मनीष कश्यप पटना के सिविल कोर्ट में पहुंच चुके हैं और अभी हमारे साथ प्रियंका झा है। मनीष कश्यप पटना के सिविल कोर्ट में पहुँच चुके हैं। कल उनकी बेतिया कोर्ट में पेशी थी, क्या कुछ कहिएगा? जी बिल्कुल, कल की जो न्यायालय की फैसला आई है वो हम सभी के हित में है। बहुत पूरे बिहार नहीं, पूरे देश भर में जितने भी लोग मनीष कश्यप को जानने वाले थे उन सभी के लिए बहुत बड़ी राहत मिली है। लेकिन आज का जो दिन है ये सर्वोपरि है कि आज तय होगी कि आखिर मनीष कश्यप जी को यहाँ रखा जाएगा या उन्हें वापस। लेकिन बेतिया कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया है कि 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में मनीष कश्यप को रखा जाए बेतिया जेल में। देखिए, यहाँ पे न्याय की उम्मीद सभी लोगों को होती है, हमें भी है, लोगों को भी है, लेकिन यहाँ के सरकार पे भरोसा नहीं हमें है और नहीं यहाँ के जनता को है। अगर सरकार पे भरोसा होती ना तो आज हमारा मनीष कश्यप जो तमिलनाडु के मदुरई जेल में बंद था वो बंद नहीं रहता। कहीं ना कहीं आज वो बेटा बिहार में पत्रकारिता करता रहता। तो कहीं ना कहीं इसमें हस्तक्षेप बिहार गवर्नमेंट का है, जिसके अनुसार उनके ऊपर एनएसए लगाने का काम किया गया। मैं यही कहूँगी कि एक बात बताइए, मतलब 4 महीने बाद वो पटना मतलब बिहार में आए हैं, उनके बिहार में आने से आपको कितनी खुशी? देखिए, जैसे ही वो बिहार आए हैं, जैसे कि लग रहा है कि अभी बारिश हो रही है, ये कहीं ना कहीं उस पल की गवाह है। मनीष कश्यप की उस पल की गवाह है कि भगवान भी चाहते हैं कि इस बेटा को आज़ाद कर दो, स्वतंत्र कर दो। किस पिंजरे में कैद करके रखना चाहते हो? वो बेटा जो जन जन की बात करता है, वो बेटा जो गरीबों की बात करता है, वो बेटा जो हर एक युवाओं की बात करता है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की बात करता है, उसकी आवाज़ को कैद करने की कौन सी ऐसी मुसीबत आई? तो ये सवाल जन की बात, जब वो जन की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, तो फिर उन पे एनएसए क्यों लग गया? वही सोचनीय विषय है, यही हमारी भी सवाल है बिहार के सरकार से और तमिलनाडु के सरकार से कि आखिर बिहार का बेटा सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिनके ऊपर आपने एनएसए लगाने का काम किया था? आज लोग दंगाई भी कहते हैं। अरे देखिए, जब कोई आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, हमें उस बातों की फ़र्क नहीं पड़ती है। जितना लोग सपोर्ट करते हैं उतना विरोध भी करते हैं और विरोध भी होनी चाहिए, तभी हम कुछ मंजिल को पा भी पाते हैं। जैसे आप देखे होंगे जिस तरीके से तमिलनाडु से पटना जंक्शन पे वो आए हैं और जब वो आए हैं ट्रेन से नीचे, उन पे फूलों की बारिश हो रही है। यहाँ की लोगों की प्यार और उन लोगों की आशीर्वाद उनके साथ है। एक चीज़ आपने गौर किया, वो जो टी शर्ट पहन रखे हैं उस पे इस देश का तिरंगा है और वो तिरंगा मांग कर रहा है कि ये बेटा जो हमेशा मीडिया में बोलने के बाद लास्ट में जय हिंद बोलते हैं, वंदे मातरम के नारा लगाते हैं, जिनके पापा बॉर्डर पे अपने जान को हथेली पे लग के 24 आवर खड़े रहते हैं, आज उन बेटा के ऊपर एनएसए लगाने का काम किया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ है। हमें न्यायालय पे भरोसा है और आज बजरंगबली का दिन है। मैं यही कामना करती हूँ कि हम सभी का भाई, हम सभी का बिहार का जो एक स्वतंत्र पत्रकार, जो पूरे देश में पत्रकार को चौथा स्तंभ माना जाता है, उस पत्रकार को स्वतंत्र कर दिया जाए, उस मनीष कश्यप को स्वतंत्र कर दिया जाए, क्योंकि आखिर ऐसा वो कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है जिसके लिए आपने उसे एक पिंजरे में कैद करके रखा है। कुछ लोग कहते थे कि अरे मदुरई जेल में तो वो टूट गया होगा, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ
कि उनकी चेहरे की एक मुस्कान देख करके आज पूरा देश रो रहा है। उनकी चेहरे की मुस्कान से आज पूरा देश रो रहा है। एक बेटा हंस रहा है, वो इसलिए हंस रहा है और उन लोगों के लिए जवाब है जो लोग ये कह रहे थे कि मनीष कश्यप टूट गया होगा। देखो कि उनके चेहरे की स्माइल तुझे पता चल जाएगी कि उनके अंदर कितनी क्षमता है और कितनी ताकत है। आपके आंखों से आंसू क्यों? जाहिर सी बात है कि जब कोई न्याय की बात करने के लिए आगे आते हैं, गरीबों की बात करने के लिए आगे आते हैं, जब उन पे अत्याचार होगी तो फिर गरीबों की बात कौन करेगा? फिर युवाओं की भविष्य की बात कौन करेगा? आज शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की बात कौन करेगा? आप यहाँ पे क्यों आई हैं? मैं मनीष कश्यप जी से मिलने आई हूँ। मैं उनके लिए दुआ करने आई हूँ। मैं उनके साथ खड़ी हूँ। उनकी हर एक लड़ाई में हम ही नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे उनके लिए खड़े हैं और प्रे कर रहे हैं कि सनब बिहार मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी किया जाए। दूसरी बात, तमिलनाडु उनको वापस नहीं ले जाया जाए, उन्हें बिहार में ही रखा जाए। जब बेतिया कोर्ट की फैसला आ गई तो फिर किस लिए उनको तमिलनाडु भेजा जाएगा? जब कुर्की जब्ती बेतिया कोर्ट में हुई, अरेस्टिंग वारंट बेतिया कोर्ट से हुई, तो कैदी बेतिया कोर्ट की हुई, फिर तमिलनाडु में क्या करने जाएंगे? तो हमें न्यायालय से उम्मीद है कि उनकी फैसला हम सभी के हित में ही आएगी और हम लोगों की भरोसा टूटेगी नहीं, क्योंकि पूरे देश की प्यार आशीर्वाद आज मनीष कश्यप के साथ खड़ा है। यहाँ पे देख सकते हैं हजारों लाखों की संख्या में भीड़, ये गवाह है मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप के समर्थन में यहाँ लोग इकट्ठा हो चुके हैं और लगातार सभी का एक ही मांग है कि मनीष कश्यप को बिहार के ही जेल में रखा जाए, ना कि वापस तमिलनाडु भेजा जाए। और जब कल मनीष कश्यप आए थे बेतिया कोर्ट में, जब उनकी पेशी थी, जैसे ही ट्रेन से उतरे तो सबसे चौंकाने वाला जो बात था, जिस इंसान पे एनएसए लगाए उस इंसान ने जो टी शर्ट पहन रखा था उस पर तिरंगा था और इंडिया इंडिपेंडेंट भी लिखा हुआ था। आई खबरों के लिए बने रहे सच टेक न्यूज के साथ। जय हिंद।